तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीड बैच की सीरीज की पहली क्लास में। दो तरीके से हम लोग करने वाले हैं, आप सभी को पता है। एक रहेगी हमारी डिस्कशन सीरीज, जिसमें हम लोग आप लोगों के द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चंस को, जो ना पूछे हैं वो भी, जो एक बेसिक से लेके एडवांस तक के स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है, वो सारे क्वेश्चंस उठाएंगे, उनके आंसर्स देंगे, उसमें हेल्प करेंगे कि आप उन चीजों को कैसे कवर अप कर सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हर स्टूडेंट के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्कशन सीरीज की हमारी पहली क्लास है। साथ में स्पीड बैच में हम करेंगे प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस होगी stenosara.com वेबसाइट पर, जिसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा जब भी आप एनरोल करते हैं बैच में। तो आज हम इस क्लास में बात करते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक के स्टूडेंट के लिए बैच है ये। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक वालों के लिए, जो बिल्कुल जिसने अभी बेसिक्स मैगजीन कंप्लीट की है और वो मैगजीन्स पर जो प्रॉपर मैगजीन्स है शॉर्ट हैंड की, उन पे शिफ्ट होने जा रहा है, उसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। साथ में जो एडवांस लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए भी टिप्स रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगी। मेरा एक्सपीरियंस रहेगा खुद का, मैंने शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट दिया है, कैसे क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने, और बाकी जो टीचर्स हैं हमारे साथ में सिलेक्टेड टीचर्स, उन सभी का एक्सपीरियंस आप लोगों को इस सीरीज में मिलने वाला है। टू द पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ। 4 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है, इन सब पे डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। पहला तो ये आता है क्वेश्चन हर स्टूडेंट का कि पेन का यूज करना बेस्ट रहता है या पेंसिल का। टू द पॉइंट आंसर, पेन शॉर्ट हैंड में बेस्ट होता है पेंसिल से। पेंसिल का हम उपयोग क्यों नहीं कर सकते? देखिए 80 और 90 के अबोव जब हम जाते हैं ना, इतनी स्पीड से अबोव जाते हैं 80-90 WPM, तब होता क्या है, पेंसिल को हम किस टाइप से बनाते हैं, इसकी टिप को, राइटिंग टिप को कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं पेंसिल की। सभी ने बनाई होगी, शॉर्ट हैंड सीखी है तो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लिखते हैं, एक तो ये जो टिप है ना, बिल्कुल सामने की एज है, ये सॉफ्ट होती जाती है, सॉफ्ट होती जाती है, तो हमारे जो स्ट्रोक्स हैं, आउटलाइंस हैं, वो फेड बनती है स्पीड में, ठीक है, वो फेड बनती है। अगर हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा इस पे प्रेशर डालने की कि थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि ये टिप हमारी ब्रेक हो जाए, टूट जाए। एक तो ये है। दूसरा, अगर हम पेन का यूज करते हैं तो हमारी जो बोल्डनेस रहती है स्ट्रोक्स में, आउटलाइंस में, वो इवन रहती है, चेंज नहीं होती है वो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। साथ में उसमें टिप के आप लोगों के ब्रेक होने की भी दिक्कत नहीं रहती है, आप जितना प्रेशर चाहिए उतना दे लो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रिप कैसे करना है। अब मान लीजिए मैं पेन प्रेफर करता हूं आप लोगों को, तो पेन का यूज, कौन से पेन का यूज करना है? जब भी हम पेन सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट हैंड के लिए, आप भी करिएगा तो ये चीज देखिएगा, जो पेन की जो बॉडी होती है, एक तो वो स्लिम होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, थिक नहीं होनी चाहिए, थिन बॉडी होनी चाहिए पेन की, ताकि हमारी जितनी थिन बॉडी होगी पेन की, उतनी हमारी ग्रिप अच्छी बनती है उंगलियों की। साथ में जो उसकी राइटिंग टिप होती है, जो राइटिंग टिप होती है वो बिल्कुल स्लिम होनी चाहिए, उससे हमारी आउटलाइंस, हैंड राइटिंग स्मूथ और एक्यूरेसी हमारी बढ़िया रहती है, 2 चीजें रहती है। आगे आता है कि ग्रिप कैसे करना है। देखिए ग्रिप के लिए मैं आप लोगों को एक रामबाण तरीका बता देता हूँ। ये चीज देखिए, जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाते हो, किसी भी एग्जाम का स्किल टेस्ट देने जाते हो, तो जिन्होंने दे रखा है या आप दोगे उनके लिए बता दे रहा हूं, जिन्होंने दे रखा है उन्होंने पता होगा, उनको पता होगा कैसे होता है। जब आपकी डिक्टेशन हॉल में बैठा दिया जाता है सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स पर नोटपैड देके, उसके बाद डेमो डिक्टेशन होती है और एक्चुअल डिक्टेशन होती है। जब डेमो डिक्टेशन स्टार्ट होती है ना, उसी टाइम पे आपके हॉल में जितने भी कूलर, पंखे हैं, वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, और भी कुछ है एग्जॉस्ट फैन वगैरह अगर लगे हुए हैं, वो सब बंद कर दिया जाता है। अगर आपका स्किल टेस्ट सर्दियों में हो रहा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर वही मई, जून, मार्च, अप्रैल इस टाइप से हो रहा है बिल्कुल गर्मियों में, तो हालात हो जाते हैं खराब। एक तो थोड़ी सी स्टूडेंट में नर्वसनेस रहती है, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसमें थोड़ा सा बॉडी से स्वेटिंग होती है, वो उंगलियों में होती है स्वेटिंग, ठीक है, वहां पे। और दूसरी चीज ये होती है कि गर्मी होने की वजह से स्वेटिंग होती है। तो दोनों चीजों में ये होता है कि जब स्वेटिंग होती है हमारी उंगलियों में, तो पेन की जो ग्रिप होती है ना, वो बिल्कुल वीक हो जाती है। हमने मान लीजिए पेन यहाँ पे पकड़ा है, लिखना स्टार्ट किया, धीरे 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 हाथ खिसकता यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसको ठीक करो, दूसरी लाइन लिख रहे तो हर दूसरी लाइन में प्रॉब्लम होगी। अब दूसरी चीज ये है कि अगर सर्दियों में हो तो क्या होगा। देखिए सर्दियों में हो रहा है ना, तो भी एक जो फर्स्ट टाइम जा रहा है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, स्वेटिंग नेचुरल है उस केस में, ठीक है, पसीना आना उंगलियों में नेचुरल है उस केस में,
मैंने जब फर्स्ट अपना स्किल टेस्ट दिया था DDA का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, वो जनवरी में स्किल टेस्ट हुआ था। बट मैं नर्वस इतना था, फर्स्ट टाइम स्किल टेस्ट देने जा रहा था, नर्वस इतना ज्यादा था मैं कि मेरी उंगलियों में लिटरली पसीना आ रहा था और ग्रिप नहीं कर पाया था मैं पेन की। ठीक है, पेन मैं यहाँ से पकड़ के लिखना स्टार्ट कर रहा था और चलते चलते वो यहाँ तक पहुंच जा रहा था। अब ये तो वो केस हो गया कि आप नर्वस हो तो या गर्मियों में स्किल टेस्ट हो रहा है तो, लेकिन नेचुरली भी पेन की ग्रिप कैसे बनाएं कि अगर मैंने यहाँ से पेन पकड़ के लिखना शुरू किया है ना तो पूरे के पूरे डिक्टेशन में मुझे इस ग्रिप को चेंज ना करना पड़े, इसको छूना ही ना पड़े। उसके लिए मैंने क्या किया था कि रबर बैंड जो आते हैं ना, रबर बैंड जो नोट पर लगते हैं, ठीक है, नोट की गड्डियों पर लगते हैं वो वाले रबर बैंड, उनका क्या किया था मैंने पेन पर इस टाइप से बना लिए थे। और पेन का यूज कौन सा करना है मैं बता देता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ जो अपना 2-3 रुपए का ट्रांसपेरेंट पेन आता है ना, ट्रांसपेरेंट पेन 2-3 रुपए का आता है, वो वाला मैं प्रेफर करता हूँ। अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने दूसरे पेन का डेमो के लिए आप लोगों को यूज में लिया है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो 2-3 रुपए का पेन आता है वही लीजिएगा, और जब भी डिक्टेशन लिखे ना तो उसकी कैप हटा के लिखे। पेन की कैप को कभी भी पेन के ऊपर ना लगाए, डिक्टेशन लिखते टाइम हमेशा बिना कैप के लिखे। ग्रिप कैसे बनानी है, ग्रिप के लिए ये रबर बैंड आप लोगों को दिख रहा होगा इस पेन पे लगा हुआ, इस टाइप से आपको रबर बैंड लगा लेना है। अब इससे फायदा ये होगा, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इस टाइप से आपको रबर बैंड लगा लेना है पूरा फैला के यहाँ तक। अब इससे फायदा ये होगा कि उंगलियों में कितने भी पसीने आ जाए, कितनी भी नर्वसनेस हो, कितनी भी गर्मियों में स्किल टेस्ट ले ले, अगर आपने पेन को यहाँ पे ग्रिप किया है ना तो आखिर तक, चाहे 1000 वर्ड की डिक्टेशन हो, ज्यादा बड़ी हो, 800 की, कोई भी हो, आखिर तक आपकी ग्रिप बिल्कुल एज इट इज यहीं पे बनी रहेगी। ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी हर दूसरी लाइन पर आप ग्रिप को चेंज कर रहे हो, बार बार पेंसिल को या पेन को सरका रहे हो। आप पेंसिल यूज कर रहे हो उस केस में भी आप एक ग्रिप बना सकते हो इस टाइप से, बहुत शानदार एफिशिएंसी आएगी, मैं गारंटी देता हूं ऑन रिकॉर्ड इस चीज की। ठीक है, कि आप चाहे अभी कर लीजिएगा, 5 दिन के लिए यूज कीजिएगा, डिक्टेशन लीजिएगा इस टाइप से रबर बैंड लगा के, और कोशिश कीजिएगा कि पेन को या पेंसिल को जितना हो सके ना ऊपर से ग्रिप करें, यहां से ग्रिप ना करें, बिल्कुल पास से ग्रिप कभी नहीं करना है शॉर्ट हैंड में। इसको आप लोगों को ग्रिप करना है जितना पॉसिबल हो सकता है कोई स्टूडेंट यहां से कंफर्टेबल हो, यहाँ पे उसको प्रॉब्लम आए, हो सकता है कोई स्टूडेंट यहां तक उसको ग्रिप कर पाए। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जितनी बढ़िया से आप जितनी दूरी पे ग्रिप कर पाएंगे आप पेन को, उतना हम लोग इजीली स्ट्रोक्स को बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ऑनरेबल मेंबर्स आर अवेयर ऑफ, ठीक है, इस टाइप से मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने यहां पे। बट अगर मैं यहां पे ग्रिप करके चलता हूं तो वही चीज मुझे ज्यादा मूवमेंट होगी, मेरी जो हाथ की इसकी मूवमेंट है ना कलाई की, ये देखिएगा, ऑनरेबल मेंबर्स आर अवेयर ऑफ। अब कलाई की मूवमेंट ज्यादा हो रही है, मेरी जो हाथ की मूवमेंट है वो ज्यादा हो रही है। अब मैंने इस पेन को यहां से ग्रिप किया है, अब देखिएगा, ऑनरेबल मेंबर्स आर अवेयर ऑफ। अब क्या हुआ, मेरा हाथ को मैंने कम मूवमेंट किया, उसमें मेरे स्ट्रोक्स बन गए। ठीक है, मूवमेंट कम होगी तो स्पीड अपने आप आपकी बूस्ट होगी, स्पीड भी बूस्ट होगी। ये करने से हैंड राइटिंग 101% आपकी बूस्ट होगी, ये चीज होगी। ठीक है, ये रही कि हमें ग्रिप कैसे करना है और किस पेन का यूज करना सही रहेगा। मैं प्रेफर करूंगा 2-3 रुपए का ट्रांसपेरेंट पेन आता है वो, या आप कोई और भी पेन यूज करें तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो पेन की बॉडी है वो स्लिम होनी चाहिए बिल्कुल, और जो राइटिंग टिप है वो भी बिल्कुल थिक होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, और एक ग्रिप जरूर बना के देखिएगा, चाहे रबर बैंड ये हो या और कोई हो। ठीक है, ये ग्रिप जरूर बना के देखिएगा, आपकी हैंड राइटिंग, एक्यूरेसी और स्पीड तीनों चीजें इंप्रूव होगी। एक ये भी आप लोगों को फायदा मिलेगा कि कभी भी आपका चाहे जनवरी में ले ले और चाहे जून में ले ले, कभी भी स्किल टेस्ट ले ले, वो नर्वसनेस वाली आप में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम बेसिक्स टू मैगजीन और हाउ टू स्टार्ट टेकिंग द डिक्टेशंस। ये ओवरऑल एक ही क्वेश्चन है, हम इन दोनों को एक बार में ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने अभी बेसिक्स कंप्लीट किए शॉर्ट हैंड की, चाहे आपने न्यू एरा से सीखा हो या इंस्ट्रक्टर प्लस की आती है ग्रीन वाले को, वहां से सीखा हो, किसी से भी सीखा हो, मैगजीन्स पर शिफ्ट कैसे होना है। टू द पॉइंट आंसर देता हूं 2-3 लाइनों में। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो टारगेट लेकर चलिएगा कि एक बार में जो डिक्टेशन लेंगे ना वो सिर्फ 200 वर्ड्स के लेंगे। उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी अभी मैगजीन कंप्लीट की है बेसिक्स की,
और प्रॉपर मैगजीन्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, बेसिक बुक कंप्लीट की और मैगजीन पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। मैगजीन उठानी है, 200 वर्ड्स को रीड करना है, साथ में जब आप रीड कर रहे हो मन में आउटलाइन बनाते चलना है। कोई ऐसा वर्ड नजर आया आप लोगों को जिसकी आप आउटलाइन नहीं बना पाए, तो इसमें दो तरह के वर्ड्स, दो तरह की चीजें होती है, ठीक है। एक तो हमारे सामने होते हैं वर्ड्स, एक होते हैं फ्रेजेस। दो चीजें होती हैं हमारे सामने मैगजीन्स पे। अब मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि आपको मान लीजिए कोई वर्ड दिखा जो आपको बनाना नहीं आया, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, उसको क्या करना, आप दो हाइलाइटर रखना अलग अलग कलर में। मेरे पास दो पेन है, ब्लू और रेड में, तो मैं मान के चल रहा हूं आपके पास एक ब्लू हाइलाइटर है और एक रेड कलर का हाइलाइटर है। उस वर्ड को आप ब्लू कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना उसी टाइम, रीडिंग के टाइम पर ही, ठीक है। अब आपके लेफ्ट साइड में उसके ट्रांसक्रिप्शन के साइड में आपको शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ मिलेगा मैटर। अब उस मैटर में देखना है कि जो वर्ड आपने ब्लू में हाईलाइट किया वो शॉर्ट हैंड में कहां पे लिखा हुआ है। जहां पे शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है उसमें भी ब्लू कलर से ही हाईलाइट कर देना। आप समझ गए हो, वर्ड आपने कर दिया ब्लू कलर में। अब आगे बढ़े रीडिंग में, आपको दिख गया कोई फ्रेज दिख गया कि अच्छा फ्रेज है और ये मुझे बनाना नहीं आता, उसको आप लोगों को कर देना है रेड कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट, ठीक है। रेड कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है उसको। साथ में जो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है उसमें भी आपको सेम कलर से हाईलाइट कर देना है। किसको, फ्रेज को। वर्ड को किस में कर दिया, ब्लू में, फ्रेज को रेड में। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि दोनों चीजों को अलग अलग कलर में हाईलाइट करना है आपको। अलग अलग कलर में हाईलाइट करने से क्या होगा कि जब आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी मान लीजिए, और आपको करना है रिवीजन, आपने एक मैगजीन एक वॉल्यूम कंप्लीट कर दी, आपको रिवीजन करना है कि जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स रहे हैं, फ्रेजेस रहे हैं, उनका रिवीजन करना है, तो उसमें आपको इजी रहेगा। सिर्फ वर्ड्स देखने में आप नजर डालेंगे, ब्लू में हाईलाइटेड, इधर भी ब्लू में, शॉर्ट हैंड में भी ब्लू में मिल जाएगा, आप इजीली देख पाएंगे। जो काम आपका 2-3 मिनट में होता वो आपका विद इन 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में आपका हो जाएगा। फ्रेज को देखना है, तुरंत आप देखेंगे फ्रेज मैंने सारे रेड में हाईलाइट कर रखे हैं, रेड कलर में देखेंगे अच्छा ये है, इधर भी शॉर्ट हैंड में रेड कलर में हाईलाइट रहेगा। तो प्रैक्टिस उसमें बहुत इजी हो जाती है। आप पूरी की पूरी वॉल्यूम करने के बाद में आप एक दिन में नजर से निकाल दोगे उसके सारे वर्ड्स और फ्रेजेस। चलिए, आपने 200 वर्ड्स को रीड कर लिया, आपको कुछ एक वर्ड्स मिले जिनको आप मन में जो आउटलाइन बना रहे थे आपको समझ आया कि ये नया है मेरे लिए, या ये फ्रेज नया है, मैंने कभी बनाया नहीं है। अब क्या करना है, एक रफ नोटबुक लीजिएगा अपने साथ में, ब्लैंक नोटबुक लीजिएगा, एक तरह से रफ नहीं सब बोल सकते हैं, ठीक है। एक नोटबुक लीजिएगा, उसमें जितने भी वर्ड आपने 200 वर्ड में से हाईलाइट किए हैं, 4, 5, 6, 7, 10, उन सभी को लिखना है, ठीक है। एक वर्ड लिखा यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ दी, दूसरा वर्ड लिखा 2 लाइनें छोड़ दी, ज्यादा मत छोड़ना, 2-2 लाइन ही छोड़ लेना, ठीक है, हर वर्ड के बाद में। फिर उनकी शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करनी है हर वर्ड की। वर्ड्स कर लिए सारे 7, 8, 10 वर्ड थे, फिर फ्रेज उठाना है, फिर फ्रेज की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसी तरीके से फ्रेज कम मिलेंगे, 8-10 फ्रेज की जगह अगर वर्ड्स 8-10 हैं तो फ्रेज आपके 3-4 मैक्सिमम 5 मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप से रहेगा। फिर आपको उसकी ऑडियो डिक्टेशन लेनी है, ऑडियो डिक्टेशन ले लेंगे, उसको फिर आप रीड करेंगे अपनी शॉर्ट हैंड को, है ना। अगर स्टेनोसोलर वेबसाइट पे कर रहे हैं तो टाइप करेंगे या आप नॉर्मली रीड करेंगे। उसको रीड करते टाइम आपको कुछ एक वर्ड्स जरूर मिलेंगे कि जो आपने पहले लगा था कि मेरे को आते हैं, बट आप वो बना नहीं पाए। जो वर्ड्स मिलेंगे, कुछ फ्रेजेस मिलेंगे, फ्रेजेस तो लगभग आप कर ही लोगे, वर्ड्स मिलेंगे आपको उसमें, मान लीजिए 3-4 वर्ड्स और मिलेंगे, उनकी भी सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपके 200 वर्ड्स हो गए, फिर आपको आगे जाना नेक्स्ट 200 पर, उनको भी इसी तरीके से करना है। एक साइड का आप ये मान लीजिए 400 वर्ड्स हो गए, एक पेज हो गया आपका, फिर नेक्स्ट पे जाना है। क्या करना है आपको, करनी है 5 डिक्टेशंस, ऐसे ही करनी है। कितनी, 5 डिक्टेशंस, ठीक है। 5 डिक्टेशंस आपको 800 वर्ड की मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 5 डिक्टेशन का मतलब है यानी कि लगभग 4000 वर्ड्स, लगभग 4000 वर्ड्स आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखने हैं, ठीक है। फिर जो नहीं आया फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये 4000 वर्ड्स के आसपास कर लेंगे,
फिर आपको शिफ्ट होना है 200 वर्ड से 400 वर्ड्स पर। ठीक है, अभी तक आप 200 वर्ड्स की डिक्टेशन एक बार में ले रहे थे, अभी आपको शिफ्ट होना है 400 वर्ड्स पर। इस टाइप से आपको अपने नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज करने हैं। हाईलाइट अलग अलग कलर से करना है ताकि प्रैक्टिस इजी हो जाए। आज आप दूसरी डिक्टेशन कर रहे हैं, दूसरी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, कल पहले को रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसमें खोलिए, नजर डाल लीजिए इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर, तो एटलीस्ट डाल ही दीजिए, क्योंकि फ्रेजेस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड में वर्ड्स का भी है कि आपका ठीक है कोई वर्ड आया नहीं आया चल जाता है, बट फ्रेजेस हमारा टाइम बहुत बचाते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। तो इस टाइप से आप लोग बेसिक बुक से मैगजीन पर शिफ्ट हो सकते हैं। शुरुआत कीजिएगा 200 वर्ड से, ज्यादा लेके मत चलिएगा कि मैं स्टार्टिंग में 400 करने लग जाऊं। ठीक है, 4-4,500 वर्ड्स तक करिएगा 200 के पेयर में, उसके बाद में आप लोग शिफ्ट हो जाएगा 400 वर्ड्स की डिक्टेशंस पर। अब ये है कि स्टेनोशाला में जो स्पीड बैच है अभी आपको, इसमें आपको हर स्पीड पे मिलेंगे डिक्टेशन। ठीक है, बट आपको अगर कोई डिक्टेशन ले रहे हो, यहाँ पे जो डिक्टेशन नहीं दी जा रही उसके अलावा अगर वो डिक्टेशन आपको डिजायर्ड स्पीड पर नहीं मिल रही है, मान लीजिए आपको लेंगे 60 वर्ड पर मिनट पर और वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास में मोबाइल है, सभी मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर होता है, अपनी स्पीड पे अपने हिसाब से रिकॉर्ड कीजिए और डिक्टेशन लीजिए। इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। पेन की ग्रिप जरूर बना लेना, बहुत बहुत ज्यादा फायदा करेगी आप लोगों के लिए स्पीड में और हैंडराइटिंग में इंप्रूव करने में। अगली चीज क्या है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप लोग लिख रहे हो ना, शॉर्ट हैंड जब लिख रहे हो, नोटबुक में शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, तो आप लोगों की नजरें पेन की टिप पर होनी चाहिए। ठीक है, जनरली नजर तो हमारी नोटबुक में होती है, बट वो राइटिंग लाइन पर होती है। ठीक है, हम लिख रहे हैं, जनरली लिख रहे हैं, बट बी फोकस्ड ऑन द राइटिंग टिप। सिर्फ जो ये राइटिंग टिप है ना, लिख रहे हो, यहाँ पे नजरें सीधी यहाँ पे राइटिंग टिप पे होनी चाहिए कि मेरा स्ट्रोक कैसा बन रहा है। भाई सुनने का काम कान कर रहे हैं, लिखने का काम हाथ कर रहा है, सोचने का दिमाग कर रहा है। ठीक है, आंखें अगर आपकी फ्री है ना, तो आंखों को रखिएगा कि हर स्ट्रोक की आउटलाइन पर धीरे धीरे बना रहे, तो भी ऑनरेबल मेंबर्स की यहाँ पे बिल्कुल जैसे जैसे पेन चल रहा है वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर नजर रखने की आदत डाल लेंगे ना कि जो स्ट्रोक बन रहा है सीधा उसी पर नजर है, बिल्कुल टिप पर फोकस्ड हो आप, तो हैंड राइटिंग आपकी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी धीरे धीरे। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कि एक तो अपनी नजर को फोकस रखिए बिल्कुल राइटिंग टिप पर, दूसरा ये ग्रिप बना के चलिएगा। ठीक है, ये ग्रिप की अभी से आदत डाल लीजिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। इसको करके देखिएगा, आपको बिल्कुल आपको अफेक्ट पता लग जाएगा इस चीज का। एक दो डिक्टेशन में यूज करेंगे तभी आपको अंदाजा पड़ जाएगा आपकी स्पीड में और हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो ये आज हमारी स्पीड बैच की क्लास 1 थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक चीजें हमने डिस्कस की, बिल्कुल बेसिक, जो एक बेसिक स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आप लोगों का, उसमें ऐड कर दिए जाओगे। जैसे आप एनरोल हो गए, आप लोगों को मैसेज आ जाएगा ज्वाइन करने का, उसमें एनरोल कर दिए जाओगे। वहां पे आप कभी भी कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं टीचर्स के द्वारा, ऑन द स्पॉट विद इन मिनट्स आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो ये थी हमारी डिस्कशन सीरीज की पहली क्लास, साथ में प्रैक्टिस भी आपकी होगी। प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी आपको डिक्टेशंस मिलना, उसमें आपको मिलेगी आपकी केसी की डिक्टेशन मिलेगी। ठीक है, केसी की डिक्टेशन मिलेगी, अलग अलग स्पीड में मिलेगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक पे हो या आपकी स्पीड 90 वर्ड पर मिनट है, 100 वर्ड पर मिनट है, आपको हर स्पीड पे मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। एक मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरा फोकस रहेगा, जो मेन चीज रहेगी मेरी नजर में, मिक्स डिक्टेशंस, और एक रहेगा लीगल डिक्टेशन। ठीक है, तीन चीजें मिलेगी। मिक्स डिक्टेशन पे मेरा पर्सनली बहुत फोकस रहेगा। ये वो डिक्टेशन रहेगी जिसमें आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी मॉडरेट टू हाई लेवल डिक्टेशंस की, कि मैटर थोड़ा टफ आ जाए तो आप इजीली उसको कर पाए, क्योंकि एसएससी भी धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है स्किल टेस्ट का। एक तो जो एवोल्यूशन प्रोसेस था उसको इंप्रूव कर दिया, तो उसमें लगभग ये है कि आपकी डिफिकल्टी लेवल डबल हो गया लगभग। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कोशिश की
एक तो आपको कुछ वर्ड पार्लियामेंट्री मैटर्स के मिले इसमें, ठीक है, पार्लियामेंट्री मैटर मिले इसमें आपको, फिर मिले आपको न्यूज़पेपर से, ठीक है, फिर उसमें कुछ वर्ड्स हों लीगल के, ठीक है। मिक्स डिक्टेशन में ये 3 तरह के, और कोई 4th टाइप का अगर हमें लगा ठीक तो वो चीजें हम, वो वोकैबुलरीज हम ऐड कर देंगे। ये एक डिक्टेशन का बता रहा हूं मैं, एक डिक्टेशन में अलग अलग डिक्टेशन ही मिलेंगी, एक डिक्टेशन में सारा मिक्स रहेगा ये मैटर, कुछ पार्लियामेंट्री मिलेगा आपको, उसमें न्यूज़पेपर से मिलेगा, कुछ लीगल मिलेगा, और 4th अगर हमें कोई अभी फील हुआ कि एक और कोई वोकैबुलरी ऐड कर देनी चाहिए एग्जाम लेवल के हिसाब से, वो मिलेगा आपको। हर डिक्टेशन में मिक्स मैटर्स इस टाइप से आपको डिजाइन मिलेगा, आगे पीछे बिल्कुल मिक्सअप होके, ठीक है, ताकि डिक्टेशन आप लोगों के सामने कितने भी हाई लेवल, कितने भी टफ मैटर आ जाए, आप लोगों के लिए वो इजी रहे। ओवरऑल जो किसी का मैटर होता है वो इजी रहता है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है डिक्टेशन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉडरेट लेवल की आ जाती है, हाई लेवल की आ जाती है, तो वो चीजें रहेंगी इसमें। साथ में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो डिक्टेशन स्पेशल फ्लक्चुएटेड डिक्टेशंस भी आपको दी जाएंगी, फ्लक्चुएटेड डिक्टेशंस भी आप लोगों को दी जाएंगी, ताकि आप वर्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अगर आप कोई स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ गई डिक्टेशन में, 100 वर्ड पर मिनट पर टेस्ट होना था, उसमें कभी स्पीड जा रही है 80 की, कभी जा रही है 115 की, है ना। इस टाइप की डिक्टेशंस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, इस टाइप की डिक्टेशंस भी आपको आने वाले टाइम में इस बैच में मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपकी क्लास से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, आपको मोबाइल नंबर मैं दे देता हूं यहाँ पे स्टेनोशाला का, ठीक है, ठीक है, 8447949206, इस पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे कभी भी अपनी क्वेरी सोल्व करा सकते हैं। बाकी जो बैच के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा कि अपने डाउट्स कभी भी किसी भी टाइम टीचर से पूछ पाए। तो ये हमारी पहली क्लास थी, आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड बैच की।